हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करेंगे। जी हाँ, z रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 1 के रूट्स की बात करेंगे। z रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 1 n डिग्री का एक पॉलिनोमियल के रूप में देखा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इस n डिग्री के पॉलिनोमियल के कुल n रूट्स हो सकते हैं। चलिए n की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो z क्यूब इक्वल टू 1 एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसलिए इसके 3 रूट होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ आसानी से देखा जा सकता है कि z क्यूब इक्वल टू 1 जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उन सब का मॉड्यूलस 1 होगा। इसका मतलब वो सारे के सारे पॉसिबल रूट्स एक यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस पे ही लाई करने वाले हैं। चलिए मैं z क्यूब इक्वल टू 1 के तीनों रूट को जरा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं z क्यूब इक्वल टू 1 के तीनों रूट को रिप्रेजेंट करने की बात करूँगा, आप आसानी से देख सकते हैं कि z क्यूब इक्वल टू 1 का एक रूट 1 है, दूसरा रूट 120 डिग्री पे यहाँ पे लाई कर रहा है और तीसरा रूट 270 डिग्री और -120 डिग्री पे यहाँ लाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि z क्यूब इक्वल टू 1 के रूट यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस पे यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होंगे। मतलब सरकमफरेंस को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट 1,0। मुझे तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे। अगर z क्यूब इज इक्वल टू 1 के जगह इक्वेशन z रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा? यस, सरकमफरेंस को अब हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 1,0। तो अगर इस सर्कल के सरकमफरेंस को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो ऑब्वियसली एक पॉइंट आयोटा, दूसरा पॉइंट -1, तीसरा पॉइंट माइनस आयोटा और चौथा पॉइंट 1 हो जाएगा। इसका मतलब z रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल टू 0 के 4 रूट्स 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा हो जाएंगे। अगर इक्वेशन z रेस्ट टू द पावर 5 इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। इस यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस को अब हमें 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस को 5 इक्वल पीसेस में काट दिया है। पहला एंगल 2 पाई दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 होगा, क्योंकि कुल सर्कुलर एंगल, कुल सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है और उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा हर एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉइंट को मैं e रेस्ट टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 5 लिख सकता हूं। मैंने यूलर फॉर्म में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की बात करी। यूलर फॉर्म हम अगले वीडियो में देखें। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि z रेस्ट टू द पावर 6 इक्वल टू 1 के रूट्स को रिप्रेजेंट करिए, आप केवल सरकमफरेंस को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा? z रेस्ट टू द पावर n इक्वल टू 1 के सारे रूट यूनिट सर्कल के सरकमफरेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से मिल सकते हैं। ध्यान रहे, पहला पॉइंट 1,0 एक डिफॉल्ट रूट के तौर पे लिया जा सकता है, जो यहां मैंने रेड डायग्राम से दिखाया है। तो चलिए z क्यूब इज इक्वल टू 1 के सारे रूट्स मैथमेटिकली एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। z क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स को मैं z इक्वल्स टू 1 रेस्ट टू द पावर 1/3 ऐसा भी कह सकता हूं और इसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। तो z क्यूब इक्वल टू 1 के रूट्स 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के रूप में पॉपुलरली जाने जाते हैं। क्योंकि ये सारे एंगल हमने 360 डिग्री को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बनाए हैं, इसलिए ईच ऑफ दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। So this angle is again going to be 120 degree and this angle is also 120 degree. We can safely say that this complex number is e raised to the power I 2 pi by 3 and this complex number is e raised to the power I
4 pi by 3. We can also write it like e raised to the power I minus 2 pi by 3. अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर करें तो हमें दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को अल्टरनेटिवली प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं z क्यूब -1 इक्वल टू 0 के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए z -1 इंटू जेड स्क्वेयर प्लस z प्लस 1 भी कर सकता हूं। मैंने बेसिकली a क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी लगाई है, और इस आइडेंटिटी को थोड़ा और डिटेल में यूज करते समय हम कह सकते हैं कि एक रूट तो हमें z इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, और दो रूट्स यहां से मिलके z की वैल्यू -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 एंड -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2 के रूप में मिल जाते हैं। बच्चों, इस रूट को हम 1, इस रूट को हम सिंबॉलिकली ओमेगा, और इस रूट को हम सिंबॉलिकली ओमेगा स्क्वायर के रूप में जानते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के रूप में होंगे। इन तीनों रूट्स का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब